हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के नोइंग आवर नंबर्स के और एक चैप्टर देखेंगे, वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पहले हम समझते हैं ये एस्टिमेशन होता क्या है। ठीक है, आप कभी भी एक शॉपकीपर से कुछ खरीदते हो, ठीक है, आप शॉपकीपर से कुछ खरीदते हो, लेट के अम, आपका 99 वैल्यू हुआ, 99 रुपीज़ के आप उसकी सब्जी खरीदते हो, ठीक है। तो फिर आपने उसको 100 रुपीज़ दिया और 1 रुपया शॉपकीपर ने आपको वापस करना था, लेकिन आप बोलते हो कि भैया 1 रुपया आप रख लो, ठीक है। ये जो 99 रुपीज़ को आपने उनको क्या बना दिया, 100 रुपीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ, ठीक है। उस तरह से अगर आप सुपर मार्केट से कुछ ड्रेस वगैरह खरीदते हो और उसका वैल्यू होता है 999, और अगर आप किसी को दिखाते हो वो वाला ड्रेस और आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो 999 रुपीज़ के मैं ही खरीदता हूँ, आपने क्या बोल रहे हो उसको, हम ये 1000 रुपये का है, ठीक है। आप 999 को आपने बना दिया 1000, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। और आपने आपने क्या किया, एक एक आसपास के नंबर को आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू इसका बोल दिया, वो है 100 करके और इसको 1000 करके। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन करना, ठीक है। ये जो एस्टिमेशन कैसे करते हैं और इसका रूल क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको एक नंबर दिया गया है, वो है 28, आप 28 को कैसे राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। अगर हम 28 को एक नियरेस्ट वैल्यू जिसमें 0 हो उसमें राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो सकेगा, बोलो। 28 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 30 हो सकता है, और 20 है, इसके एक नियरेस्ट 0 वाला पॉइंट है 20। 20 और 30 के बीच में 28 आता है, तो हम अगर 28 को राउंड ऑफ करेंगे वो 20 होगा या फिर 30 होगा। आपको देखना है ये 20 से कितना कितना, मतलब इस दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस है 8, और 28 और 30 का डिफरेंस क्या है, 2 है। जिसका ज़्यादा पास है हम उसको राउंड ऑफ उस नंबर से करेंगे। तो फिर 28 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 30। समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे और एक नंबर है, वो है 72। अगर 72 देखो किन किन नंबर के बीच में आता है, अगर 72 जीरो वाला नंबर देखेंगे तो एक होता है 70 और एक होता है 80। 70 और 80 के बीच में आता है 72। फिर से डिफरेंस निकालेंगे, इसको देखो 2 डिफरेंस है और इसका 8 डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर इसका पास वाला नंबर क्या हुआ, 70 हुआ। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम आंसर आएगा 70, ठीक है। ये हो गया आपका एस्टिमेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन के कुछ रूल्स क्या होते हैं। चलो बच्चों, अब ये राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या है देखते हैं। ये जो राउंडिंग ऑफ अप टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इस तरह का हम कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एक नंबर लीजिए 75847, ठीक है। अब इस नंबर को हम किन तरीक़ों से राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं क्या बोली थी, एक नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है, आप पहले ये यूनिट प्लेस को देखिए, ठीक है। ये यूनिट प्लेस को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो फिर हम अगर हमें अप टू द नियरेस्ट टेंस तक के राउंड ऑफ करना है तो फिर हमें करना क्या है, टेंस वाले प्लेस को चेक करना है, फिर टेंस वाले के बाद वाला जो नंबर है उसको पहले देखना है। यहाँ पे क्या है, 7 लिखा है, ठीक है। हम ये वंस प्लेस में जो है उसको 0 बनाना है, ठीक है। हम टेंस प्लेस से लेंगे नंबर, तो यहाँ ये हो गया 47। टेंस प्लेस से अगर पूरा राइट तक के नंबर लेंगे तो ये 47 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इधर ये 40 होगा और 50 होगा, ठीक है। तो फिर अगर ये 50 के नियरेस्ट है तो ये राउंड ऑफ करने से हमारा आंसर आएगा 50। हम इसके 47 की जगह 50 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अप टू टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 75850, ठीक है। समझ में आ गया। ये हम कैसे करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर एक नंबर में मतलब 0 से 10 तक है, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी नंबर आता है, हमारा 1 से 9 तक का नंबर आता है, ठीक है। तो फिर इधर हमारा 0 होगा और 10 होगा। अगर
यूनिट प्लेस में और जो भी प्लेस को हम चेक करते हैं वो वाले प्लेस में 1, 2, 3 और 4 रहता है, तो फिर हम इसको 0 करते हैं राउंड अप में, ठीक है। उसी तरह 6, 7, 8 और 9, अगर उस प्लेस में ये वाले नंबर आते हैं तो हम इसको 10 बनाते हैं, ठीक है। और बीच में रह गया 5, जो 5 है वो 0 और 10 से इक्वी डिस्टेंस है, तो फिर अगर यूनिट प्लेस में इस तरह का 5 आ गया तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इसको 0 हो सकता है और 10 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली उसको 10 से मतलब राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर 55 दिया गया है तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, 50 नहीं होगा, ओके। आपका आंसर होगा 60। समझ में आ गया। अब ये वाला हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया 10 तक, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अगर हम इसको अप टू 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 100 प्लेस में कौन है, 8 है, तो 8 को छोड़ के बाकी नंबर को हम 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 8 को चेक करना है तो 8 के पास वाला नंबर क्या है, 4 है। आपको देखना है 4 है तो आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो अगर हम इसको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये पहले वाले नंबर तो एज इट इज लिखेंगे और 8 को लिखेंगे और 0। समझ में आ गया। अब इसको 1000 प्लेस तक अगर करेंगे, अगर हम इसको ये वाले नंबर को अगर हम 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, देखो 1000 प्लेस में क्या है बच्चों, 5 है, हमें 5 को चेक करना है। तो 5 के पास वाला नंबर क्या है, देखो 5 के पास वाला नंबर है 8 आता है आपके 10 के ग्रुप में, मतलब अगर 8 है तो हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, इसको हम 1 ऐड कर लेंगे, मतलब ये 8, ये क्या होगा हमारा, ऐसे होगा 7, 847, इसको हम उसके 8 को हम 10 बना लेंगे, ओके ठीक है। तो फिर क्या होगा 56000। समझ में आ गया। ये हो गया 1000 प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा आपका ये। अब समझ में आ गया ये सब रूल्स, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं, ठीक है। ये इसको हम अप टू 10s, 100s एंड 1000s प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। पहले हम इसको 10s प्लेस, मतलब 10s प्लेस में क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपको पहले नंबर को लिख देना है एज इट इज़। 4 को हम क्या लिखेंगे, इधर इसको 40 लिखेंगे और 50 लिखेंगे, ठीक है। 46 को, यहाँ पे 4 है तो 4 के हमें पास वाला नंबर दिखना है। यहाँ पे 6 है, अगर 6 है तो हम ये 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, इसका पास वाला नंबर मतलब 7 का पास वाला नंबर मतलब यहाँ 10 के पास, तो हम क्या लिखेंगे 2550, ठीक है। यहाँ पे फिर अप टू 100 प्लेस मतलब 5 है, ओके। 5 के पास वाला नंबर को चेक करेंगे, हमें 4 है। अगर हमने बताया था आपको 1, 2, 3 और 4 हुआ तो ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ पे 2500 हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो फिर ये वाला नंबर को क्या होगा, 1000 प्लेस मतलब 2 है, 2 के पास वाला नंबर क्या है, 5 है। 5 अगर आया तो हम जनरल इसको क्या लेते हैं, उसके अप टू 10 प्लेस तक ही लेंगे। तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखो 5 बन जाएगा, 5 लिया है तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका 25 जो है ये बन जाएगा आपका 30, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये वाला नंबर देखो, अब खुद करने की कोशिश करो, फिर भी देखो क्या होगा। अगर 10 प्लस करेंगे उसके पास वाला नंबर को देखेंगे, ये 0 है तो फिर ये इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये ऑलरेडी राउंड ऑफ हुआ है, टू 10 प्लस तक राउंड ऑफ होके रखा है, ठीक है। आप देखेंगे 100 प्लस मतलब 8 को देखेंगे तो उसका पास वाला नंबर देखिए 7 है जो कि 10th के पास है, तो फिर एक ऐड करके लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ये 9, 8 बन जाएगा आपका 9 और 0, 0, ठीक है। अब देखेंगे 1000 प्लस में 9 है और 9 के पास वाला नंबर जो है वो 8 है जो कि 10 के पास है, तो फिर ये आपका पूरा बन जाएगा 10,000, 9 बन जाएगा आपका 10, ठीक है। ये है एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब इसका यूज़ क्या है, इसका जो यूज़ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इसको यूज़ करते हैं। आप देखते हैं इसको हम सम, ऐड और इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पहले हम दिखेंगे सम और डिफरेंस
मैं एस्टिमेट कैसे करते हैं सम और डिफरेंस को, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर दिया गया है तो उसका जो वैल्यू आएगा उसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा, पहले आपको ईच नंबर को एस्टिमेट करके लिखना है। आप कैसे करोगे और कितने प्लेस तक करोगे आपको खुद सोचना है। देखो यहाँ पे जो है 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, और ये देखो पहले छोटा नंबर को आपको देखना है, छोटा नंबर कौन है, ये वाला छोटा नंबर है, और ये अप टू 1000 प्लेस तक इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। आप दोनों नंबर को एक जैसे ही राउंड ऑफ करना है। ये अगर 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो इसको भी 1000 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। एक को 10 प्लेस तक, एक को 100 प्लेस तक, ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 5290 को राउंड ऑफ कर हमने किया तो फिर आंसर क्या आएगा, आएगा आपको 5000। और अगर 17986 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 1000 प्लेस, मतलब इतना यहाँ तक रखना है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9 है तो फिर 7 के बाद 9 है तो फिर ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 0 0 0। अब ये दोनों को हमको ऐड करना है तो फिर आंसर क्या आएगा, 5000 प्लस 18000, तो फिर आंसर हो जाएगा 23000। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ समेशन। अब डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे देखो छोटा नंबर कौन है, पहले आपको चेक करना है छोटा नंबर कौन है। छोटा नंबर ये है, और ये कहाँ तक राउंड ऑफ हो सकता है, यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब ये 100 प्लेस तक राउंड ऑफ हो सकता है। अगर हम 400 को राउंड ऑफ करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है, इसका पास वाला नंबर 3 है, मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर हम 436 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 400। और यहाँ पे अगर वैसे ही हमें 100 प्लस तक ही राउंड ऑफ करना है तो फिर अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर 6 को देखेंगे तो उसके बाद वाला नंबर क्या है, 7 है, मतलब ये एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका 5700, ठीक है। अब ये दोनों को हमको डिफरेंस निकालना है, 5700 माइनस 400 माइनस, तो आपको आंसर आएगा 5300। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। आप समेशन और डिफरेंस में एस्टिमेटेड वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखते हैं प्रोडक्ट में कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एस्टिमेशन में हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 19 क्रॉस 78। हमें इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है, फिर बाद में उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। 19 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो फिर क्या आएगा आंसर, ओबियसली इट इज़ 20। और 78 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, ओबियसली 80। हमें 20 और 80 को मल्टीप्लाई करना है। 19 और 78 की जगह हमें 20 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1600। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से हम 63 को 182 के मल्टीप्लाई करके उसके एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। और एक बात, हम नेक्स्ट क्लास में रोमन न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रोमन न्यूमेरिकल्स, ओके। अगर रोमन न्यूमेरिकल्स क्या है और आप थोड़ी बहुत जानते हो उसके बारे में, उसका जानकारी है, तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एल मतलब रोमन न्यूमेरिकल्स में एल मतलब क्या होता है, मतलब कितना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।